फरमाते हैं नईमुल्लाह गोरखपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बास का ये ख्याल है कि ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। और यही अल्लामा अब्दुल रहमान ने लिखा है तनवीरुल ईमान के अंदर, क्या फरमाया कि बास का ये ख्याल है कि ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। अगर ऐसा ही है तो फिर हिंदुस्तान में कितने होंगे जो हलाल ज़ादे हैं, इसलिए कि कोई ऐसा नहीं है जिसने ताजिया देखा ना हो। खिचड़ा हराम, शरबत हराम, हलवा हराम, मलीदा हराम, ताजिया हराम, अलम हराम, झंडा हराम, सब हराम। मुझे समझ में नहीं आता कि ये आखिर हर चीज को हराम करने पे तुले क्यों हैं। इसी बरेली की सरजमीन पर फकीर कादरी, फकीर अशरफी, फकीर बरकाती, फकीर मदारी ने बारहा ये बात कही है कि कोई स्टेटमेंट देने से पहले, कोई बात करने से पहले सोचिए, समझिए आप कह क्या रहे हैं। एकदम अंधभक्त हुए चले गए, जो कुछ व्हाट्सएप पे पढ़ा चाहते हैं कि वो ज्ञान आकर के चौराहे पे लोगों के सामने बिखेर दे। चलिए ठीक है, मुरव्वजा ताजियादारी हराम है, मुरव्वजा ताजियादारी हराम है, तो मैं पूछता हूँ मुरव्वजा शादी, मुरव्वजा वलीमा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये मुरव्वजा बाजार, ये मुरव्वजा निज़ाम तालीम, जरा बैठिए, बात कीजिए, थोड़ी गुफ्तगू कीजिए। ये जो आपने बच्चे की विलादत पे बकरा काटा है, सबा किया है अकीका, जो मुरव्वजा अकीका है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लफ्ज़े मुरव्वजा के डर से साहब ने क्या किया, असल काम ही छोड़ दिया। वो एक साहब तो ये भी कहते हैं जिसने ताजिया देखा उसका निकाह ही टूट गया। अब लीजिए, शफीकुल कादरी कोई जवाब दे तो कल जाके हुबली में, धारवाड़ में और कर्नाटक में या किसी शहर में मेरी गर्दन पकड़ ले कि आपने वहां ऐसा कहा था। अब बताइए, जवाब दीजिए। मैं उनको अपनी बात न कहूं, मैं अपनी बात कहूं उनको, ये कोई बात हुई? मैं अल्लामा नईमुल्लाह कादरी गोरखपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बात बताऊं। किताब का नाम है इरशादुन नईम। फरमाते हैं नईमुल्लाह गोरखपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बास का ये ख्याल है कि ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। और यही अल्लामा अब्दुल रहमान ने लिखा है तनवीरुल ईमान के अंदर, क्या फरमाया कि बास का ये ख्याल है कि ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। अगर ऐसा ही है तो फिर हिंदुस्तान में कितने होंगे जो हलाल ज़ादे हैं, इसलिए कि कोई ऐसा नहीं है जिसने ताजिया देखा ना हो। अब बताइए, रास्ते में चलते हुए, चौक से निकलते हुए, घर से जाते हुए, जो है वो दरवाजे से गुजरते हुए कहीं ना कहीं ताजिया देख लिया, निकाह टूट गया। कौले सदीद में बदायूं के आलिम दीन हैं, फरमाते हैं कि ये क्या जहालत है कि ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। भारत की सरजमीन पे सैकड़ों गली चौराहे से गुजरते हो और तुम्हें मुशरिकीन के और हिंदुस्तान के रहने वाले जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, उनके बुत, उनकी मूर्तियां, उनकी प्रतिमा गली गली कूचे चौक पर, नुक्कड़ पर लगी हुई होती हैं। तुम उन्हें देखते हो तो निकाह नहीं टूटता, हुसैन का रोजा देख लिया तो निकाह टूट जाता है। अजीब तमाशा है, अजीब मसला है। अब इन्हें समझाए कौन, इन्हें बताए कौन? भाई बताने के लिए अल्लामा सलामत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब बस तबसिरतुल ईमान सफ़ा नंबर 220 नोट कीजिए। ये कौन है? ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के शागिर्द हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी कौन है? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी शाह आले रसूल अहमदी बरकाती मारहरवी के कौन है? उस्ताद हैं। इन्हीं से इजाजत हदीस है आले रसूल अहमदी अलैहि रहमत व रिज़वान को, और सैयद शाह आले रसूल अहमदी वो हैं जिनसे सिलसिला बरेली आया हुआ है। यानी खानवादा रज़विया के दादा मुर्शिद की गुफ्तगू कर रहा हूँ। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी फतावा अजीजिया में फरमाते हैं, ताजिया शरीफ के सामने रखे हुए फताफा मिठाई पर फातिहा पढ़ना जायज़ है। दादा मुर्शिद कह रहा है जायज़ है।
जिसकी गिनती ना अलिफ ने ना बा में, वो कह रहा है हम ताजिया के सामने फातिहा नहीं करेंगे इसलिए कि हराम है। अब बताइए दादा मुर्शिद की सुने या बेचारे इसकी सुने? तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में कौवा बना हुआ है, जितनी जगह उर्दू बोली जाती है यही सवालात गूंज रहे हैं, क्यों पास फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अच्छा, इसी असना में वो तहरीरें भी देखी जो किसी जमाने में वहाबिया लिखा करते थे, वहाबियों की तहरीर के नीचे अपना नाम लिख करके बढ़ा दिया। बस लग जाना चाहिए कि साहब मुहक्किक हैं, अभी अभी तहकीक करके तशरीफ ला रहे हैं। इनसे पूछा जाए, सवाल किया जाए। अल्लामा सलामत अली खान जो शागिर्द हैं हुजूर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, अपनी किताब तबसरतुल ईमान के सफ़ा नंबर 220 पे लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ियादारी आसारे इस्लाम में से है। आसारे इस्लाम, इस्लाम की निशानियों में से है। ये नुक्कड़ पे खड़े हुए मौलवी साहब नहीं कह रहे हैं। हो सकता हो 2, 5, 10 दिन के बाद इर्द गिर्द कहीं जलसा जुलूस हो, 2-4 मौलवी आ जाएं और लगे चीखने, अरे भाई हम पे ना कहिएगा, मैंने तो बड़ों का कौल किया है, उन्हीं को इस्लाम से पहले निकालिए, पीछे पीछे हम भी चले जाएंगे। उठाइए तारीख, पढ़िए, होश के नाखून लीजिए। फकत खानकाहों के बुग़्ज़ में, फकत वारसियों के बुग़्ज़ में, फकत मदारियों की जिद के अंदर तुमने जो तमाशा बनाया हुआ है, इससे ज़रा नीचे आइए और आकर के मज़हब इस्लाम का सोचिए, दीन इस्लाम का सोचिए। हिंदुस्तान में जिन बुजुर्गाने दीन ने इस्लाम फैलाया है उनको पढ़िए तो पता चलेगा। गरीबुन नवाज हो, शाह मोहम्मद शहबाज हो, वारिस पाक हो, सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन हो, ये सब के सब वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने ताजिया बनाया भी है, ताजिया देखा भी है, ताजिया को कंधा भी दिया है, ताजिया का अदब भी किया। चलिए मदारियों को छोड़ दीजिए, उनसे तो सभी रूठे हुए रहिए, रूठे रहिए, हमारा क्या बिगड़ता है। इसको रसूल की इतनी करीब की निस्बत हो, सैयद अहमद बदीउद्दीन, अली कुदवतुद्दीन, ज़हीरुद्दीन, बहाउद्दीन, ये चुपचाप खामोश एकदम। सैयद इस्माइल, सैयद अहमद, इस्माइल अव्वल, जाफर सादिक, मोहम्मद बाकिर, ज़ैनुल आबिदीन, ये लोग पहुंच गए करबला। अब समझे हमें करबला वालों से मोहब्बत क्यों है। हमारा सिलसिला करबला से बहुत करीब का सिलसिला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उठाइए, बुजुर्गों को पढ़िए। ठीक है, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगती, बुजुर्गों को पढ़िए। फिरंगी महल चले जाइए, अल्लामा निज़ामुद्दीन फिरंगी महली, ये जितना भी निसाब पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ दरसे निज़ामी के, जितने मौलवी बने सब देवबंदी हो, वहाबी हो, या अहले हदीस हो, या हमारे अहले सुन्नत व जमात के हो, कोई भी हो, सब यही सिलेबस पढ़ते हैं। अल्लामा निज़ामुद्दीन फिरंगी महली, अल्लामा अब्दुल वाहिद फिरंगी महली ताज़ियादारी के जवाब पे फेवर में फतवा लिखते हैं। अल्लामा निज़ामुद्दीन हो, अल्लामा अब्दुल अली हो, अल्लामा नूरुल अनवारुल हक हो, अल्लामा नूरुल हक हो, ये फिरंगी महल के बड़े बड़े उलमा हैं। अल्लामा मजीदुद्दीन फिरंगी महली हैं। ये सब ने मिलकर के ताज़ियादारी की है, ताज़िया देखा है तो अदब से खड़े हुए हैं, ताज़िया का अदब बजा लाया है, ताज़िया को बोसा दिया है और ताज़ियादारी के लिए लाठी डंडों समेत मैदान अमल में उतर के आए। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं चाह रहा हूं कि तकरीर एक बार हो गई, जो वाकया बता चुका हूं उसको फिर से दोहराऊं। तो बार बार दोहरा के कोई फायदा नहीं, उसको बार बार जो है वो आपके सामने पेश को, पुरानी तकरीर आप उठाएंगे ताज़ियादारी पे उसमें मिल जाएगा। अभी तो फ़कत इतना है कि भाई ताज़ियादारी जाए नाजायज़ और हराम का फतवा है या मुरव्वजा का है, पहले फैसला ये कीजिए। अजीब लोग हैं, हम कहते हैं गमे हुसैन करो, हुसैन का गम करो, तो पीछे से वो फतवा लाके दिखाएंगे जिसमें मातम मना है। अब ये इतने भोले लोग हैं कि पानी को मम्मम कहते हैं और रोटी को उक्का उक्का कह के पुकारते हैं। न जाने कैसे लोग हैं, इतने भोले वाले सीधे साधे हैं, इनको मातम और गम में फ़र्क ही नहीं पता है। यानी गमे हुसैन में दिल का तड़प जाना, आंसू निकल जाना, चेहरा मग़मूम हो जाना, आंखों से आंसू जारी होना, ये अलग कैफियत है। सीना पीटना, मुंह नोचना, जंजीर मारना, तलवारें चलाना, ये अलग अमल है। हम कहते हैं गमे हुसैन जायज़ है, मौलवी साहब फतवा वो लाते हैं जो मातम वाला है।